क्या आप जानते हो कि इस वर्ल्ड कप में सबसे पहला मैच यूएस और कनाडा के बीच ही क्यों खेला गया? क्या आप जानते हो कि एक बनी बनाई पिच को दूसरे कंट्री से उठाकर सीधे यूएस ले जाया गया? एक क्रिकेट मैच में टोटल कितने कैमरे होते हैं? और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट टीम को किस बंदे ने कोर्ट में घसीटा है? वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर की सैलरी नॉर्मल क्रिकेट मैच खेलने वाले प्लेयर से ज्यादा होती है? क्या आपको पता है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किस नायाब चीज से बनाई जाती है? अमेरिका ने ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया कि उसने 3 महीने में एक क्रिकेट स्टेडियम खड़ा कर दिया? मैच खत्म होने के बाद क्रिकेट बॉल के साथ क्या किया जाता है? अमेरिका में खेले गए इंडिया पाकिस्तान मैच की टिकट की प्राइसिंग कितनी थी? स्टेडियम में बैठे बैठे अगर आपने क्रिकेट बॉल को कैच कर लिया तो क्या वो बॉल आप घर ले जा सकते हो? क्या आप जानते हो कि ये 2024 का पहला ऐसा क्रिकेट वर्ल्ड कप है जहां पर 20 टीमें एक साथ खेल रही हैं? इसी 10 वर्ल्ड कप फैक्ट्स के बारे में आज मैं विस्तार से बताऊंगा। प्लस अब तक की बनी 5 बॉलीवुड मूवीज जो सीधे क्रिकेट से जुड़ी है उसको भी मैं स्क्रीन पे चिपका दूंगा। ट्रॉफी चाहे कोई भी हो वो होती है बहुत स्पेशल, लेकिन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो भाई इससे भी स्पेशल होती है, क्योंकि दुनिया भर के लोग आईपीएल खेलकर और अलग अलग देशों के साथ मैचेस खेलकर खुद को वर्ल्ड कप के लिए तैयार करते हैं ताकि वो एक दिन इस वर्ल्ड कप को टच कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2007 के वर्ल्ड कप को तो ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था, लेकिन डिजाइन करने वाला बंदा तो इंडियन था, अमित पबुवाल। जयपुर के इसी बंदे ने 2013 में दुनिया के सबसे हैवी और बड़ी गोल्फ ट्रॉफी बनाई थी, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पर 2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को थॉमस लाइट के बंदे ने लंदन में बनाई है। इसके नाम में लाइट जरूर है, लेकिन हमारी ट्रॉफी लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रॉफी का वजन है पूरे 12 किलो। इसी ट्रॉफी को चांदी और रोडियम से बनाया गया है, क्योंकि चांदी आपको चमक देगी और रोडियम आपको मजबूती देगा। प्लस यही रोडियम आपको जंग वंग से भी बचाएगा। अब कारीगर का खर्चा, डिजाइनर का खर्चा, मटेरियल खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सारे खर्चे मिलाकर ट्रॉफी की कीमत हो जाती है सिर्फ 25 से 30 लाख रुपए। आपको ये प्राइस टैग ज्यादा लग रहा होगा तो इस ट्रॉफी को देख लो। ये 144 करोड़ की प्योर 18 कैरेट गोल्ड से बनाई गई है। ये ट्रॉफी किसी और की नहीं बल्कि फीफा वर्ल्ड कप की है। तो भाई क्रिकेट अभी कोसों दूर है फुटबॉल से। इस वर्ल्ड कप का पहला मैच यूएस और कनाडा के बीच खेला गया था। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आपको नहीं पता होगा कि इस दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 1844 में खेला गया था, वो भी अमेरिका और कनाडा के बीच, जहां कनाडा ने अमेरिका पर जीत दर्ज कराई थी। इन दोनों टीमों की सिमिलरिटी बस इतनी है कि इन दोनों टीमों में भारतीय खिलाड़ी थोड़े ज्यादा है। नो डाउट भाई लोग, इंडियंस पूरी दुनिया में राज करते हैं। एक मैच को होस्ट करने के लिए करोड़ों खर्च हो जाते हैं। स्टाफ का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, ब्रॉडकास्टिंग राइट, कैमरा सेटअप, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत कुछ, और इन सब को मिला के टोटल खर्चा बैठता है 10 से 15 करोड़ का। और ये सारा पैसा वसूला जाता है हमारे पैसों से, टिकट्स बेचकर और प्लस सब्सक्रिप्शन लेके टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाकर। अब इसी वर्ल्ड कप में जो इंडिया पाकिस्तान मैच के टिकट की प्राइसिंग थी वो लगभग पहुंच चुकी थी 16 लाख रुपए, और इसी मैच की जो सबसे सस्ती टिकट थी उसकी प्राइसिंग थी 25,000 रुपए। इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था उस वर्ल्ड कप टिकट की प्राइसिंग थी सिर्फ 1500 रुपए। भाई लूट बची है यहाँ पे। तो क्या करेंगे इतने पैसों का? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे बनाने में लगे थे पूरे 800 करोड़ रुपए, और ये बनकर तैयार हुआ था पूरे 6 साल में। लेकिन अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि इन्होंने 3 महीने में एक क्रिकेट स्टेडियम खड़ा कर दिया। सोचने वाली बात है। लगा दे इंडिया पे करप्शन का चार्ज। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अमेरिका में सबसे ज्यादा क्रिकेट देखने वाले लोग न्यूयॉर्क में पाए जाते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में तो कोई भी क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। तो इन्होंने एक बड़े से वीरान पड़े ग्राउंड को एक मॉड्यूलर क्रिकेट स्टेडियम में रातों रात कन्वर्ट कर दिया। मतलब जुगाड़ से स्टेडियम को बनाया गया है भाई। आसपास के फॉर्मूला 1 और गोल्फ स्टेडियम से सीटें उखाड़कर वीरान पड़े ग्राउंड के चारों तरफ गोलाकार शेप में सेट करके इस स्टेडियम को खड़ा कर दिया। 34,000 सीटिंग कैपेसिटी वाले स्टेडियम को इन्होंने जुगाड़ से खड़ा कर दिया। जुगाड़ का काम तो अपना है भाई इंडियंस का। इन गोरों ने कब से जुगाड़ करना शुरू कर दिया? सीट लगा दिया, स्टाफ मंगा ली, सिक्योरिटी लगा दी, कैमरा सेटअप कर लिया, लाइटिंग की अरेंजमेंट कर दी, लेकिन पिच कहाँ से लाओगे मेरे भाई? यूएस में तो पूरे साल सर्दियां होती है और पिच बनाने के लिए चाहिए धूप। इस धूप का भी जुगाड़ कर लिया भाई। इन गोरों ने इन धूप का भी जुगाड़ कर लिया। इन्होंने एक बनी बनाई पिच को बाहर से इंपोर्ट कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया से एक पिच को उखाड़ा, उसे शिप में डाला और शिप 7 समुंदर पार होकर अमेरिका में उसे उतारकर पिच पर इम्प्लांट कर दिया। बन गया अपना पिच।
टकाटक। आप जब भी टीवी पर क्रिकेट देखते हो तो उस क्रिकेट के स्पेशल मोमेंट्स को अलग अलग एंगल में आपको दिखाए जाते हैं, जैसे टॉप व्यू, साइड व्यू, अंपायर्स व्यू, स्टंप्स व्यू। ये सारे व्यूज को कवर करने के लिए अलग अलग कैमरे लगाए जाते हैं, जैसे ड्रोन कैमरा, स्पाइडर कैमरा, अल्ट्रा मोशन कैम, स्लो मोशन कैम, 360 डिग्री कैम, बग्गी कैम, VR कैमरा और भी बहुत सारे कैमरे। कुल मिलाकर टोटल 30 से 35 कैमरे एक क्रिकेट फील्ड में लगाए जाते हैं, ताकि टीवी या OTT पर बैठकर क्रिकेट के अलग अलग व्यूइंग एंगल्स को हम एंजॉय कर सके। प्लेयर्स अपने छाती पे तिरंगा लगाए अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन प्लेयर्स की सैलरी कितनी होगी? और क्या वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर्स का पगार नॉर्मल 1-to-1 मैच खेलने वाले प्लेयर से ज्यादा होती है? नहीं। हमारे इंडियन टीम्स को रिप्रेजेंट करते हुए ये दुनिया भर में किसी भी टूर्नामेंट को खेले, इनकी सैलरी सेम ही होती है। हर इंडियन प्लेयर की अपनी ही एक BCCI से कॉन्ट्रैक्ट होती है, कैटेगरी A+ कॉन्ट्रैक्ट, कैटेगरी A कॉन्ट्रैक्ट, B कॉन्ट्रैक्ट, कैटेगरी C कॉन्ट्रैक्ट। A+ कैटेगरी के प्लेयर्स को 7 करोड़ मिलते हैं, जिसमें रोहित, विराट और जसप्रीत बुमराह आते हैं। कैटेगरी A को 5 करोड़, कैटेगरी B को 3 करोड़, कैटेगरी C को 1 करोड़ मिलते हैं। अब ये तो हो गई फिक्स्ड अमाउंट। इसके ऊपर मिलता है अलावेंस, जो अलग अलग क्रिकेटिंग फॉर्मेट पे डिपेंड करती है। जैसे टेस्ट मैच में इनको मिलते हैं 15 लाख, ODI में 6 लाख और T20 में 3 लाख हर मैच के। 2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप को तो अमेरिका होस्ट कर रहा है, लेकिन उनके ही क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने के लिए भी किसी भी अमेरिकन कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब सवाल है कि अमेरिकन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किसने किया? आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन क्रिकेट टीम को इंडियन कंपनी के बड़े ब्रांड अमूल ने स्पॉन्सर किया है। अब तो पूरा अमेरिका दूध पिएगा। US के साथ साथ अमूल ने तो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को भी दूध पिलाने का स्पॉन्सर अपने नाम कर लिया है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड जैसी टीम को तो लंदन ही पैसे दे रही है भाई। मतलब इंडियन स्पॉन्सर अब हर जगह हो चुके हैं। बैट्समैन छक्का मार के बॉल को स्टैंड्स में पहुंचा दे और आप उसी स्टैंड्स में रहकर बॉल को कैच करके घर ले गए तो आपके साथ क्या होगा? पुलिस वाले आपके लंबे से शरीर को फुटबॉल बना के लात घुसे मारना शुरू कर देंगे। एक क्रिकेट बॉल को लाइव मैच में ऑडियंस के द्वारा बॉल को छुपाना, उसे चुराना या फिर उस बॉल को टैंपरिंग करना एक क्रिमिनल एक्ट है। इसीलिए अगली बार जब भी बॉल हाथ में आए उसे तुरंत ग्राउंड में वापस फेंक दीजिएगा। लेकिन बेसबॉल जैसे स्पोर्ट्स गेम में अगर आपने बॉल को कैच कर लिया तो वो बॉल एज अ सोवेनियर आपकी हो जाती है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिकेट बॉल को मैच के बाद एज ए सोवेनियर रखा जाता है, ताकि कुछ दिनों बाद इसी बॉल को ऑक्शन में बड़े महंगे दामों में बेचा जाए। सब पैसे का खेल है बाबू भैया। जैसे शेन वॉर्न की वो बॉल ऑफ द सेंचुरी वाली बॉल, जिसे $68,000 में बेची गई थी भाई साहब। अतः पैसा। इसी के साथ साथ अगर किसी बॉलर ने 5+ विकेट ले चुका है तो ये बॉल उस बॉलर के लिए एक सोवेनियर हो जाती है। मतलब इस बॉल पर अब उस बॉलर का मालिकाना हक हो चुका है। 2011 वर्ल्ड कप में धोनी ने जिस मिडिल स्टंप को उखाड़ा था वो ऑक्शन में 35 लाख रुपए में बिका है। जिस बैट से धोनी ने इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था उस बैट को ऑक्शन प्राइस में 80 लाख रुपए में बेचा गया है। मतलब क्रिकेट के हर चीज में पैसा ही पैसा है। बात अगर पैसे की हो तो ब्रॉडकास्टिंग राइट कैसे पीछे हो सकती है? स्टार स्पोर्ट्स ने ICC से 4 साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट को अपने नाम कर लिया है, वो भी $3 बिलियन में। मतलब 24,000 करोड़। पैसा चाहे कितना भी लगे, लेकिन भला हो जियो का, जिन्होंने IPL फ्री में दिखाकर हॉटस्टार का धंधा मंदा कर दिया है। इसी की वजह से हॉटस्टार को वर्ल्ड कप फ्री में दिखाना पड़ रहा है। इस पूरे वीडियो में मैंने खूब सारे पैसों की बात की, जैसे प्लेयर्स की सैलरी, स्टेडियम का खर्चा, टिकट का पैसा, ऑक्शन का पैसा, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। लेकिन इन सब में एक बंदा ऐसा है जो सुमड़ी में कुमड़ी कर रहा है, जो आपके नाक के नीचे से हर मैच के करोड़ों कमा रहा है। कौन हो सकता है वो छुपा रुस्तम? अंपायर। जी हाँ, छक्के चौके और वाइड बॉल को हाथों से इशारा करते हुए इन अंपायर्स को पूरे खेल का छुपा रुस्तम माना जाता है। इन्हें हर मैच के लगभग 70 से 1.5 करोड़ रुपए की फीस मिलती है। पैसा ही पैसा इस प्रोफेशन में। ये IAS बनना छोड़ो, अंपायरिंग ज्वाइन करो। मैं बता दूं, अंपायरिंग एक हाईली डिफिकल्ट और एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन है। एक मैच में 22 प्लेयर के अगेंस्ट ऑन फील्ड पे सिर्फ 2 अंपायर उतरते हैं। कंपटीशन का अंदाजा इसी से लगा लो। इसकी प्रिपरेशन, टेस्ट, कैलकुलेशन और कई सारे एग्जामिनेशन के बाद जाके आप डोमेस्टिक लेवल को क्वालिफाई करते हो, और डोमेस्टिक लेवल के कई सारे मैचेस में अंपायरिंग करने के बाद आप क्वालिफाई करते हो इंटरनेशनल के बेसिक लेवल मैचेस के लिए। जो काम थर्ड अंपायर कंप्यूटर में बैठ के 15 से 30 सेकंड में डिसीजन लेता है, उसी कठिन काम को ये ऑन फील्ड अंपायर अपने नंगी आंखों से 2 से 3 सेकंड में इस डिसीजन को अंजाम देते हैं। बॉल
टप्पा खा के किस डायरेक्शन में डेविएट करेगा इसका कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है, लेकिन यही सेम प्रेडिक्शन ऑन फील्ड अंपायर को विद इन सेकंड्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। इन्हीं अंपायर की प्रेडिक्शन रेट 90% सही भी होती है। प्रोफेशन तो बहुत डिफिकल्ट है, पैसा भी तो बहुत है बॉस। क्या आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम और प्लस उनके कोच गैरी कर्स्टन के ऊपर गद्दारी का आरोप लग चुका है, और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक लॉयर ने लगाई है। और मजे की बात यह है कि ये आरोप इस कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुका है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। वर्ल्ड कप से बाहर होने का गम अभी भी इनके दिल में बसा हुआ था। अब ये जैसे ही अपने घर पहुंचेंगे इन मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। अब क्या होगा बाबर आजम और इनके बाकी प्लेयरों का। एक अंदर की बात बताता हूँ, आईसीसी वाले जानबूझकर इंडिया पाकिस्तान को सेम पूल में रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े राइवलरी हैं। इसीलिए भर भर के पब्लिक और कई सारे व्यूअर्स इस मैच को देखने आते हैं। सही है भाई, अपने दिल से भी तो देशभक्ति निकलती है और इसी मैच को देखने में मजा भी बहुत आता है। क्रिकेट से जुड़ी टॉप 5 बॉलीवुड मूवीज को मैंने स्क्रीन पे चिपका दी है, उसे चेकआउट जरूर कर देना। ये ऑलमोस्ट अबाउट 8 की IMDb मूवीज है। ये थी मेरी 10 अननोन फैक्ट्स ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को और अपने करीबी दोस्तों को शेयर करें, प्लस जाते जाते लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू।